मैंने अपनी माँ के अंतिम संस्कार में कुछ परेशान करने वाला देखा। सब लोग प्रार्थना में लगे थे, लेकिन नैनी एक तरफ खड़ी होकर मुस्कान छिपाने की कोशिश कर रही थी। पहले तो मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा शायद उसके मन में कुछ आया होगा। लेकिन उस रात जब मैं बिस्तर पर लेटा था, मुझे बार बार माँ की आवाज सुनाई दी। वो बार बार नैनी का नाम दोहरा रही थी। पहले मुझे लगा कि ये मेरा वहम है, मैं माँ को बहुत याद करता था, इसलिए सोचा दिमाग धोखा दे रहा है। लेकिन अगले दिन मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने सब कुछ बदल दिया। मैंने अपने पिता को नैनी के साथ एक कार में बैठे देखा, और जिस तरह वे एक दूसरे को देख रहे थे वो गलत लगा। वे ऐसे लग रहे थे जैसे बरसों से साथ हो। उसी पल से मुझे लगने लगा कि मेरी माँ की मौत हादसा नहीं थी। तब से मैं नैनी पर पैनी नजर रखने लगा, और जल्दी मुझे कुछ अजीब दिखा। जब भी वो घर आती, हमारा कुत्ता उसे देखकर बेतहाशा भौंकने लगता। जो बात मुझे और परेशान करती थी वो ये थी, जब भी परिवार घर से बाहर जाता, नैनी माँ के कमरे के पर्दे बंद कर देती। माँ को धूप की जरूरत थी, लेकिन उसका कमरा अंधेरा रहता। इसके कुछ समय बाद उनकी हालत बिगड़ गई और आखिरकार उनका निधन हो गया। लगभग उसी समय मुझे भी अपने साथ कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। जब भी मैं नैनी का बनाया खाना खाता, मेरे पेट में दर्द होने लगता। असहनीय नहीं था, बस इतना कि शक हो। जब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को ये सब बताया तो उसने मेरा यकीन नहीं किया। उसे लगा मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। उस रात मैं और मेरा भाई नैनी के साथ खाना खा रहे थे कि अचानक कुत्ता पागलों की तरह भौंकने लगा। उसने उसे टहलाने ले जाने की पेशकश की और हमें खाना खत्म करने को कहा, लेकिन पिताजी के घर आने के बाद भी वो नहीं लौटी। फिर अचानक लिविंग रूम से एक चीख सुनाई दी। वो नैनी की चीख थी। मैं आवाज की तरफ भागा और जो देखा उसने मुझे जड़ कर दिया। मेरा कुत्ता जमीन पर मरा पड़ा था। नैनी ने कहा कि उसे किसी गाड़ी ने टक्कर मारी है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ। उसका व्यवहार बनावटी लग रहा था, जैसे वो अभिनय कर रही हो। मेरे मन में बस एक ही जवाब था, उसी ने उसे मारा है। मैं पूरी तरह अपना आपा खो बैठा और पूछने लगा कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन तनाव इतना बढ़ गया कि मेरे पेट में तेज दर्द उठा। जल्द ही मुझे अस्पताल ले जाया गया। मैंने पिताजी को सच बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। उन्हें लगा कि मेरा दिमाग खराब हो रहा है और वे ये मानने लगे कि मुझे सिजोफ्रेनिया है। उस रात जब मैं सो रहा था, नैनी दलिया का कटोरा लेकर मेरे कमरे में आई। जैसे ही मैंने उसे उठाया, मुझे एक अजीब गंध आई। कुछ तो गड़बड़ लगा। तभी मुझे लगा कि इसमें जहर मिलाया गया है। मुझे सबूत चाहिए था, इसलिए मैंने चुपके से दलिया अपने पेंसिल केस में डाला, बैग उठाया और कमरे से निकल गया। लेकिन बाहर निकलते ही नैनी से सामना हो गया। वो रसोई में सब्जियां काट रही थी। उसने मेरा बैग देखा और पूछा मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं दोस्त से मिलने जा रहा हूँ और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि मेरे बैग से कुछ टपक रहा है और कपड़ा लेने बढ़ी। मैंने उसे तुरंत रोक दिया। मेरे जाने के बाद उसने फर्श पर गिरा दलिया देख लिया। मैं जितनी जल्दी हो सका अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया और उससे विनती की कि वो इसे जांच के लिए लैब ले जाए, लेकिन उसने मना कर दिया। और भी बुरा, उसे अब पूरा यकीन हो गया कि मुझे सच में सिजोफ्रेनिया है। हमारी बहुत बड़ी बहस हुई और आखिर में उसने दलिया मेरे हाथ से गिरा दिया। वो पूरे फर्श पर बिखर गया और बस इस तरह हमारा रिश्ता खत्म हो गया। उस रात खाने पर मैंने देखा कि पिताजी और नैनी बिल्कुल सामान्य ढंग से खा रहे थे। तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने पिताजी से प्लेट बदलने को कहा, लेकिन नैनी ने तुरंत इसे रोक दिया। उस प्रतिक्रिया ने मुझे सब कुछ बता दिया। मुझे और यकीन हो गया कि मेरे खाने में कुछ मिलाया गया है। तो मैंने पिताजी की प्लेट उठाई और सबूत पाने की ठान कर अपने कमरे में ले गया। अरे तुम क्या कर रहे हो? लेकिन पिताजी ने फिर भी नहीं सुना। वे मेरे पीछे भागे और मुझे रोकने की कोशिश की। मैं पूरी तरह आपा खो बैठा, चाकू निकाल लिया और उन्हें पास न आने की चेतावनी दी। उसी समय नैनी ने पुलिस को फोन किया। मैं उसके कमरे में घुसा, हर जगह सबूत ढूंढता रहा, दराजें, अलमारियां, जो भी सोच सका, लेकिन कुछ नहीं मिला। न जहर, न कोई सबूत, कुछ भी नहीं। तभी बेडरूम का दरवाजा जोर से खुला। पिताजी और नैनी जबरदस्ती अंदर घुसे। जैसे ही मैंने उसे वहाँ खड़ा देखा, मेरा आपा टूट गया।